जब महादेव से मालती के पिताजी से बनती नहीं है तो फिर युवराज के बर्थडे में क्यों बुला रहे हैं लोग महादेव को। कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन लोगों में, कुछ तो बात है जो कि पोल खुल नहीं रहा है। युवराज के बर्थडे का जो खर्च है वो कौन दे रहा है, महादेव दे रहे हैं कि मालती के पिताजी दे रहे हैं कि युवराज जिस चैनल में काम करता है उस चैनल से पैसा आया है। कहाँ से इतना सारा पैसे आया है जो कि इतना धूमधाम से युवराज का बर्थडे मनाया जाएगा। तो आइए गाइस, आज मैं इसी मुद्दे पे कुछ बात करती हूँ आप सबसे। तो सबसे पहले स्वागत है आप सबको हमारे उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल में। तो कैसे हैं गाइस, आप सब अच्छे ही होंगे। गाइस, जैसे कि सबको पता है कि 3 फरवरी को युवराज का बर्थडे आने वाला है और तैयारी जोरों से चल रही है, अच्छी खासी तैयारी चल रही है। लेकिन अब उस तैयारी का खर्च कहाँ से आ रहा है तो हम बता दें आप सबसे। उस तैयारी का जो खर्च है ना तो महादेव दे रहे हैं और ना तो मालती के पिताजी दे रहे हैं। उस तैयारी का जितना भी खर्च आ रहा है युवराज के चैनल से गाइस पैसा आया है, जो कि युवराज की मौसी दिन रात एक करके उस चैनल पे काम करती हैं और कभी कभार युवराज का भी वीडियो लेकर आती हैं। तो उसी चैनल से जो पैसा आया है उसी पैसे से युवराज का बर्थडे मनाया जाएगा। और उस बर्थडे में गाइस सबको इनवाइट किया गया है। युवराज की मौसी, छोटी मौसी, बड़ी मौसी, दोनों मौसी मिल करके सबको इनवाइट कर रही हैं, चाहे वो हित हो चाहे वो दुश्मन हो, सबको बुला रही हैं। बस एक चीज़ का वो लोग शर्त रखी हैं कि कोई भी हमारे यहाँ आ करके लफड़ा ना करे, झगड़ा ना करे और न तो रात रुकने की कोशिश करे। जो लोग दूर से जाएंगे उनके लिए तो सारी व्यवस्था है, लेकिन जो लोग करीब से हैं तो टाइम से आए और टाइम से निकल जाएं, क्योंकि युवराज का जो मौसी का घर है किसी को रोकने के लिए कोई भी सुविधा वहाँ पे नहीं है। तो गाइस, आप लोगों को जिसको भी जाना होगा टाइम से जाइएगा और टाइम से चले आइएगा। गाइस, यहाँ पर सवाल उठती है अब मालती के पिताजी पे, जो कि देखे हैं आप सब कि मालती के पिताजी बहुत ज़्यादा ही भौंकते हैं। बोलते हैं कि अभी मैं इतना कमाता हूँ कि 10 लोगों को खिला सकता हूँ, 10 लोगों को बैठा करके आराम से खिला सकता हूँ। तो फिर आज एक नाती का बर्थडे आया, उस बर्थडे के खर्च में क्या ज़रूरी था कि उनके चैनल से पैसा आया तभी उस बच्चे का बर्थडे मनाया जाए। कितना परेशान हो करके युवराज की मौसी वीडियो बनाती हैं, तो वो पैसा तो उनके पास रहना चाहिए था, क्योंकि आज बर्थडे मना देने से युवराज का पूरा साल का खर्च, 2 महीना 3 महीने का खर्च तो पूरा नहीं हो जाएगा ना तो चैनल से बराबर पैसा आता होगा उनके, क्योंकि चैनल उनका भी इतना ज़्यादा नहीं चलता है युवराज का कि जो कि हर मंथली पैसा आता होगा। तो वो तो पैसा बचा रहना चाहिए ताकि युवराज को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आज वो बर्थडे मना देंगी बच्चे का तो इसके बाद तो उनका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो कल से वो क्या करेंगी, यही दिक्कतें फिर उनको आ जाएगी। इतना बोलते हैं युवराज के नाना, इतना ज़्यादा जैसे लगता है कि कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा वाले उतर आए हैं। तो जब इतना पैसा आपके पास है तो फिर आप युवराज के बर्थडे में क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? क्यों युवराज का पैसा आप उठवाने पे तुले हुए हैं? आखिर इतना सारा पैसा कमा करके आप अपने ही बेटे और बहू को देते होंगे। युवराज भी तो आपका पोता है। कुल मिला करके हर तरफ से आप युवराज का नस काटने पे तुले हुए हैं। बस युवराज को आप खंडर में ही ढकेल रहे हैं। रही बात महादेव की, तो गाइस, मालती की जो बहन है, दोनों बहनें, ये लोग सबको जो बुला रही हैं कि चाहे कोई हित हो चाहे कोई दुश्मन हो, वो बाबू का बर्थडे है, हर कोई आ सकता है। तो वो सिर्फ मालती के ससुराल वालों को इस तरह से बात की हैं, क्योंकि वो युवराज के मौसी का बच्चे का बर्थडे नहीं है ना तो मालती के बेटे का बर्थडे है, वो मालती के बेटे का बर्थडे है। इसलिए वो बोली हैं कि जो कोई आना चाहता है वो बाबू के बर्थडे में आ सकता है। तो महादेव को भी पहुंचना चाहिए वहां पे, कुछ तो खर्च देना चाहिए। क्यों दुम दबा कर बैठ गया है महादेव? क्यों उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा? जमीन खरीदने के लिए उसके पास पैसा है, घर बनवाने की उसकी पूरी तैयारी चल रही है। महादेव जो है गाइस ना, सबसे पहले मैं आप सबसे बता दें, छुपा रुस्तम है, किसी को पहले से कुछ भी नहीं बताता है।
जब काम इसका हो जाता है तब लोग जानते हैं। ये बिसड़ू नहीं है कि कोई काम करने से पहले सबको पता चल जाएगा। किसी को नहीं पता चलेगा। ये बहुत ही छुपा रुस्तम इंसान है। आप लोग धीरे धीरे देखिएगा तो आप लोग खुद ही समझ जाइएगा कि कितना बड़ा छुपा रुस्तम इंसान है महादेव। इसको समझ में नहीं आती है। घर बनवाने के लिए इसके पास पूरी व्यवस्था है, खुद का निजी गाड़ी खरीदने के लिए व्यवस्था है, लेकिन युवराज का बर्थडे आया जिसमें 20-30 हजार रुपया देने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। जो कि अगर इतना पैसा ये दे देता बच्चे का, इतना पैसा ये बच्चे को अगर दे देते बर्थडे में, तो सबके निगाह में बहुत अच्छे इंसान बन जाते। क्योंकि वो बाबू सबका है, हर किसी का है। देखिए उसके लिए कितनी दूर दूर से गिफ्ट आते हैं। का सबका खून ही है? वो खून नहीं है, कुछ अंदर के लोगों का प्यार होता है। लेकिन यहाँ पर तो महादेव बोल रहा है कि अगर उनके नाना खंडर में ले जाना चाहते हैं तो लेकर जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। अरे उनके नाना का खून नहीं है, खून तो तुम्हारा है। उनके नाना लेकर जा रहे हैं तो जाने क्यों दे रहे हो? रोक का क्यों नहीं ले रहे हो? रोकना चाहिए ना, क्यों नहीं रोक रहे हो? अरे चाहते ना तो युवराज शायद तुम्हारे ही पास रहता। क्योंकि युवराज की मौसी ने एक वीडियो में खुले तौर पे बोली थी कि युवराज के घर वाले नहीं आते हैं लेने के लिए, तो मैं किसके पास भेज दूं? मेरे भी सर पे एक बोझ है, एक भार है जो मैं लेकर के बैठी हुई हूँ, किसी का लड़का। वीडियो नहीं देखे थे तुम? खुद के बच्चे को अगर इतना कोई बोल देना, कसम से कह रहे ना, उसके घर से लेकर चले आए। और हकीकत बात है, जाहिर सी बात है कि युवराज की मौसी कर भी क्या सकती हैं? जितना करती हैं उतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकती हैं? खुद भी परेशान रहती हैं वो। जितना वो अपने बच्चे को नहीं करती हैं उतना युवराज को करती हैं। शायद भगवान उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा ही खुश रखेगा। आज तो नहीं है उनके पास इतना सारा पैसा, लेकिन जब उनका बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो बहुत खुश रहेंगी। देर से ही सही, लेकिन अंधेर नहीं है। देर तो लगेगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं रहता है। और तुम जो ये बेईमानी करके, जो ये अपना लालच दिखा करके युवराज का हर जगह से हर हक छीनना चाहते हो ना, जीवन में सुखी नहीं रह पाओगे। भाई का भाई हक ले करके कभी सुखी नहीं रह सकता। और रही गई मालती के पापा, वो तो खुद ही पैसे के लालची हैं। आज पैसा गिराओ, शाम को गिराओ, सुबह जा करके वो सुलह कर लेंगे। बात एकदम मेरी साफ तौर पे है। युवराज के नाना पैसा के लालची हैं। अगर वो पैसा के लालची नहीं होते तो जब उनकी बेटी की शादी हो रही थी तो उस समय वो कन्यादान पे पहुंचे होते। तब कहाँ गई थी उनकी बेटी का प्यार? कहाँ गया था उनका बेटी का ममता? उस समय बेटी का ममता नहीं जागा था। आज बेटी का ममता जाग गया है। एक निर्दोषी को दोष साबित कर रहे हैं, ममता जाग गया है इनका। तो गाइस ज्यादा हो रहा है, अब इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। और कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन रोकना भी जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।